नमस्कार। आज हम बात करते हैं मस्तिष्क के वेव जो 5 होते हैं, बीटा, अल्फा, डेल्टा और गामा और थीटा। ये वेव कैसे हमारे जीवन में कितने महत्वपूर्ण हैं। आप इन वेव्स को अगर समझ जाएंगे तो आप अपने जीवन को कुछ हद तक सरलता ला सकते हैं। मस्तिष्क में अरबों न्यूरॉन एक दूसरे से संवाद करने के लिए विद्युत संकेतों का उपयोग करते हैं और इस विद्युत गतिविधियों को मस्तिष्क तरंगे कहा जाता है। यही तरंगे हैं जो वेव कहलाते हैं, जो संदेश पहुंचाते हैं इधर से उधर। मस्तिष्क की तरंगे उनकी आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी के आधार पर सबसे धीमा धीमा से और सबसे तेज के क्रम में इस प्रकार मतलब तेज और धीमा। ये वेव जब आप शांत होते हैं तो वेव बहुत स्लो चलते हैं और जब आप सक्रिय अवस्था में होते हैं तो आपके वेव बहुत स्पीड से काम करते हैं। कैसे आप ये समझेंगे कि आपके जीवन में इस वेव को समझने के बाद, इन तरंगों को समझने के बाद आप अपने जीवन में क्रिएटिविटी और अंतर्ज्ञान और जागरूकता, शांति, तनाव से मुक्ति, ये सब आप समझ सकते हैं यदि आपने अपने तरंगों को समझ लिया। तो सबसे पहले थीटा वेव। थीटा तरंगे जो हैं बहुत धीमी होती हैं और यह स्थित गहरे विश्राम, ध्यान और सपनों की दुनिया के बीच की कड़ी होती है। जब आप रात में सोते हैं तब ये वेव चलते हैं, बहुत स्लो चलते हैं, धीमा। और इनकी मानसिक स्थिति क्या होती है? ये हल्की नींद, गहरा ध्यान और दिव्य स्वप्न या सोने से ठीक पहले जागने के ठीक बाद की अवस्था है यह थीटा वेव। थीटा वेव आपका तब काम करता है जब आप सोने से पहले या जागने के बाद की जो अवस्था है उसमें जो आपका मन जिस स्थिति में रहता है वो थीटा वेव है। मुख्य इसकी विशेषताएं हैं, यदि आप थीटा वेव की अवस्था में रहता है तो आपके दिमाग में नई नई क्रिएटिविटी और अंतर्ज्ञान आपका बढ़ता है। और भावनात्मक स्मृतियाँ, इसमें जो इमोशनल मेमोरी जो होता है आपका और सब कॉन्शियस माइंड यानी कि अचेतन मन से जुड़ी होती है। ये जो होती है, ये आपकी वेव जो है, ये आपका सब कॉन्शियस माइंड से जुड़ा होता है। इसलिए यदि आपको अपने जीवन में क्रिएटिविटी या अंतर्ज्ञान बढ़ाना है तो आप ज़्यादातर अपने आप को, अपनी अवस्था को थीटा वेव में रखें। इसमें बच्चों में यह तरंगे अधिक सक्रिय रहती है। बच्चों में यह एक्टिविटी, ये तरंगे बहुत ही एक्टिव रहती है, सक्रिय अवस्था में रहती है। अल्फा वेव होता है, ये आपको शांत मानसिक स्थिति और सतर्कता यानी कि जागरूकता की स्थिति को दर्शाता है। यह जो सुस्त मानसिक स्थिति और सक्रिय अवस्था के बीच का पुल होता है। इसमें मानसिक स्थिति जो होती है आप जब शांत और तनाव मुक्त लेकिन पूरी तरह जागरूक होते हैं, आपकी मानसिक अवस्था यही होती है। इसमें विशेषता ये होती है कि आप इसमें तनाव और चिंता मुक्त होते हैं, लेकिन सीखने और जानकारी ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाती है आपकी। जब आप अपनी आंखें बंद करते हैं और मन को शांत करते हैं तो अल्फा की तरंगें बढ़ने लगती हैं। यदि आपको अपने अंदर सीखने और जानकारी की ग्रहण करने की अवस्था को बढ़ानी हो तो आप अपने अल्फा वेव की तरंगों में खुद को स्थिर कर लीजिए। तीसरा है वीटा वेव तरंगे, ये कैसे काम करती हैं? बीटा तरंगे तब होती हैं जब आप पूरी तरह जागे हुए होते हैं और मानसिक रूप से सक्रिय होते हैं, मानसिक रूप से एक्टिव होते हैं और बाहरी दुनिया पर केंद्रित रहते हैं। आपका दिमाग पूरी तरह बाहरी दुनिया पे रहता है और आप पूरी तरह एक्टिव होते हैं, सक्रिय अवस्था में होते हैं। इसमें मानसिक स्थिति, सतर्कता
और तार्किक सोच, समस्या और सुलझाना और निर्णय लेना की आपकी मानसिक स्थिति होती है। इसमें विशेषताएं ये बीटा वेव की मुख्य विशेषताएं, इसकी मुख्य विशेषताएं ये है कि आप इसमें दैनिक जीवन में काम काज और दफ्तर में काम और बातचीत के दौरान सक्रिय रहते हैं। इसके प्रकार भी होते हैं, बीटा के प्रकार भी होते हैं, हाई बीटा, लो बीटा और मिड बीटा। लो बीटा में क्या होता है कि आप शांत और ध्यान फोकस होता है आपका, और मिड बीटा में होता है जटिल समस्याओं पर आप काम करते हैं, और हाई बीटा में होता है अत्यधिक उत्तेजना, तनाव, चिंता और डर की भी स्थिति बनी रहती है। गामा वेव की तरंगे मस्तिष्क की सबसे तेज आवृत्ति वाली तरंगे होती हैं। ये उच्च स्तरीय सूचना और मस्तिष्क के अलग अलग हिस्सों में केवल एक साथ काम करने के लिए जुड़ी होती हैं, और इसकी मानसिक स्थिति होती है कि इसमें अत्यधिक एकाग्रता और अचानक नए विचार आना और गहन ज्ञान की धारणा की स्थिति बनी रहती है। और इसकी विशेषता है कि ये जटिल समस्याओं को चुटकियों में सुलझाने और तुरंत निर्णय लेने में मदद करती है। ये जो लोग अत्यधिक गहन ध्यान करते हैं लगातार, उनके दिमाग में गामा तरंगे अधिक पाई जाती हैं। और अब मैं इन तरंगों के बारे में एक छोटा सा उदाहरण दूंगी जिससे आप बहुत सरलता से समझ पाएंगे। जैसे पहला है थीटा वेव की जो तरंगे होती हैं उसकी मुख्य यही, जो थीटा वेव में अपने आप को स्थिर कर लेता है, उसके अंदर गहरा विश्राम और हल्की नींद की अवस्था होती है ये। और इनसे लाभ ये होता है, इस वेव में अगर आप खुद को स्थिर करते हैं तो नए रचनात्मकता, आपके अंदर रचनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी और सबकॉन्शियस माइंड में तनाव की कमी, बेहतर फोकस आपके अंदर ये आएगा। और एक अल्फा वेव में क्या होता है, आप इसमें शांत रहते हैं और सतर्क रहते हैं, शांत और जागरूकता की एक बहुत अच्छी अवस्था आ जाती है आप में। और इसमें क्या है, तनाव की कमी और बेहतर फोकस आप कर पाते हैं। और तीसरा है बीटा की अवस्था है सक्रिय चेतना, यानी कि आप बहुत ज़्यादा, आपकी चेतना बहुत एक्टिव होती है और ये तर्क और काम करना और समस्या का समाधान करती है। और गामा वेव में क्या होता है, उच्च स्तरीय, इसकी जो वेव है ये बहुत उच्च स्तरीय अवस्था होती है। इसमें तीव्र स्मृति और अंतर्दृष्टि और गहरा ध्यान की एक अवस्था होती है। इसके अलावा सबसे धीमी डेल्टा तरंगे होती हैं। ये जो होती है बहुत धीमी होती है, जो केवल बिना सपनों वाली गहरी नींद के दौरान सक्रिय होती हैं। ये है आपकी तरंगे। अगर आप इन तरंगों को समझ लें और अपने ब्रेन के अवस्था के हिसाब से अपने आप की एक अवस्था बना लें कि कब आपको सक्रिय होना है, कब आपको गहरा ध्यान करना है, कब आपको चिंता मुक्त होना है, यदि आप इस वेव को समझ जाएंगे तो आप अपने जीवन में तनाव मुक्त हो जाएंगे और जागरूकता की वजह से आप अपने हर काम में सफल हो जाएंगे। राधे राधे।